ब्रेक के बाद फिर से आपका इस कक्षा में स्वागत है। एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बच्चों। मुझे लगता है कि जो पहले से बैठे हैं, उठ के नहीं गए हैं, उन्होंने नोट कर लिया है। मिलकर करते हैं हल। क्या आप इसे कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं? हाँ, है ना। आप इसे कैलकुलेटर से हल करके 5872 गुणा 0.058 कैलकुलेटर से हल करके आंसर कहीं कोने में लिख लीजिए। ये परीक्षा के लिए भी आपको मैं हिंट देती हूँ, है ना, दे रही हूँ, टिप दे रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं और उतना ही उत्तर आपका थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, है ना। तो चलिए, क्या हम सीधे लॉग टेबल देखेंगे? नहीं, हम सबसे पहले x से शुरुआत करेंगे। तो मिल के कर रहे हैं। देखिए, आप सब इस तरह से कर रहे हैं। x इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया कि इसको हल करने पर x आ रहा है। x इज इक्वल टू 5872 गुणा 0.058। उसी चीज को हमने x उत्तर आ रहा है ऐसा करके लिखा। अगला स्टेप क्या लेंगे? यदि आप पहली बार समझ चुके हैं तो बढ़ जाइए आगे। हर जगह लॉग लिखना है आपको, और जब गुणा होगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, है ना। तो देखिए, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 5872 प्लस लॉग 0.058। सबने नोट किया? चलिए, अब हम यहीं पर ही दोहरा लेते हैं। एक संख्या हमारी, पहली संख्या हमारी 1 से अधिक है और दूसरी संख्या हमारी 1 से कम है। कैसे समझ में आया 1 से कम है? वो पॉइंट वाला आपको दिया हुआ था, 0.058, है ना, दशमलव वाली संख्या होगी तो 1 से कम है ना। दशमलव के बाद कितने शून्य हैं? दशमलव के बाद मैंने कहा ना, काउंटिंग आपकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। 1 शून्य है दशमलव के बाद, उसके बाद 5 है, तो दशमलव के बाद जितने भी शून्य उसमें 1 जोड़कर आप लिखते हैं, है ना। मैं बहुत ध्यान से आपको समझना है ऐसा कह रही हूं, क्योंकि इसमें एक नया सबक आपको मिलने वाला है ना। हर प्रश्न की अपनी एक खासियत होती है बच्चों, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि किया हुआ सवाल परीक्षा में आ जाए, लेकिन आप यदि उससे संबंधित नियम समझ रहे हैं तो आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको 5872 का मैंने सीधे डिस्प्ले किया है लॉग। आप कैसे करेंगे? पहले काउंटिंग डिजिट आपने 1 2 3 4 काउंट किया, 4 में से 1 घटाया, 3 दशमलव हो गया, ठीक है। कैसे देखेंगे? 58 पे 7 और दूसरा मीन डिफरेंस। मेंटिसा देखने के लिए आप सीधे मेंटिसा नहीं देखेंगे, लॉग टेबल सीधे नहीं देखेंगे, पहले आप काउंटिंग करके पूर्णांश तय करेंगे। तो 4 डिजिट थे, 3 बचा, 3 पॉइंट लगा दिया और अब मेंटिसा में मीन डिफरेंस जोड़ते हुए 7687, ठीक है। इधर आपके दशमलव के बाद 1 शून्य था, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए तो बार 2 आ गया, -2, जिसको आप 2 के ऊपर देखिए मैंने माइनस लिखा है ना, इसको बार 2। आप -2 लिखेंगे तो प्लस और माइनस एक जैसा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए सही और उत्तम तरीका यही है, 2 के ऊपर आप बार बना दीजिए, ठीक। अब फिर एक बात जो मैं बार बार कह रही हूं, आप सबने जो ध्यान से सुना फिर सुनिए। मैंने आपसे कहा मेंटिसा हमेशा धनात्मक होता है, तो यहाँ आपको कौन कौन सी संख्याएं धनात्मक दिख रही हैं? 3.7687 पूरा का पूरा पॉजिटिव है ना, क्योंकि 3 1 से अधिक संख्या वाला 3 है। मेंटिसा हमेशा धनात्मक होता है। इधर आपको केवल और केवल जो पूर्णांश है बार 2 वो माइनस में है बच्चों, बाकी जो 0.7634 है वो मेंटिसा है, और मैंने आपसे कहा वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यदि हम इस प्रश्न में जिसको हम हल कर रहे हैं सारे पॉजिटिव फिगर एक तरफ लिख दें तो बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं देखिए इस तरह से लिख रही हूं, जो आप सुन रहे हैं वो मैं आपको डिस्प्ले करूं। क्या किया मैंने? देखिए ध्यान से, जो ऋण 2 था केवल वही ऋणात्मक था, तो मैं उसको हटा के अलग लिख रही हूँ। सारे धनात्मक फिगर मैं एक साथ लिख रही हूँ, तो क्या बचा? 3.7687 में मैं 0.7634 उस मेंटिसा को जो हमेशा धनात्मक, इन दोनों को मैं जोड़ूंगी और इसमें से 2 घटाऊंगी, ठीक है। इस तरह से अब मुझे मिलेगा ये। मैं बहुत धीरे धीरे स्लाइड आपको दिखा रही हूं बच्चों, ताकि आप अच्छी तरीके से नोट कर पाए।
4.5321, ये इन दोनों का जोड़ है, उसमें से मैं 2 माइनस करूंगी, और जब 2 है इसका मतलब ये है कि ये 2.000 है ना। तो 4 के नीचे 2 लिखूंगी बच्चों, तो 4 में से 2 गया 2, और इस तरह से मुझे ये मिलेगा log x is equal to 2.5321। देख लीजिए, एक से कम संख्या थी, दशमलव के बाद एक शून्य था, उसमें एक जोड़ दिया बार 2, 58 पे 0 देखा, ठीक है ना। क्यों 0 5 पे नहीं देखा? क्योंकि 5 से टेबल शुरू नहीं होता है, यानी शुरू वाले जो 0 5 8 है उसकी अहमियत कहां तक थी? जब आप कैरेक्टरिस्टिक तय कर रहे हों, दशमलव के बाद जितने भी शून्य हैं उसमें आप एक जोड़ रहे हैं बार 2। अब आप टेबल देखते समय 58 पर 0 देख रहे हैं, ओके। 58 पर 0 सबको मिल गया 7634, और इधर आपने 58 पे 7 और दूसरा मीन डिफरेंस, इस तरह से आपको ये। अब मैंने आगे आपको एक नई बात ये बताई कि सारे पॉजिटिव फिगर आप एक तरफ लिख लीजिए, तो नेगेटिव जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक बचा है, ऋण 2, ऋणात्मक संख्या अलग कर दीजिए। तो लिखने के हिसाब से हम फिर उसको, और आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से जोड़ सकते हैं, है ना, या अलग कोने में एक के नीचे एक लिखकर जोड़ सकते हैं। इसमें से 2 घटाते समय याद रखेंगे कि हमें 4.5321 में से 2 घटाना है, तो 2.5321 आपको मिलेगा। तो log x इज इक्वल टू 2.5321। मेरा ख्याल है यहां तक सबने हल कर लिया है, और अब log को पक्षांतरित करने की बारी आ गई। तो x यहीं छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? log पक्षांतर होकर एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखिए 2.5321, ठीक है। और एंटी लॉग टेबल हमारा मेंटिसा पर आधारित है। मेंटिसा के दशमलव के 2 अंकों को ध्यान में रखते हुए आपको तीसरी और चौथी संख्या देखनी है। तो 0.53 पर दूसरा आपको मान रफ में लिखना है, और पहला आपको मीन डिफरेंस उसमें जोड़ देना है। जिनके पास किताब है, लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल है, वो चेक कर सकते हैं। हमें एंटी लॉग देखने के लिए मेंटिसा का उपयोग करना होता है। तो जो हल करने पर 0.53 दशमलव अंश 0.53 पर दूसरा और पहला, देखिए इस तरह से मैंने जो उत्तर डिस्प्ले किया, देखिए 3404, और उसमें मीन डिफरेंस 1 जोड़ दिया है, यानी 0.53 को ही आगे बढ़ाएंगे आप, हाँ, है ना। तो पहला मीन डिफरेंस है 1, उसको जोड़ दीजिए 3405, लेकिन ये उत्तर नहीं है ना। आंसर कैसे तय करेंगे? वापस आ जाइए, लॉग क्या था? 2 दशमलव, है ना। संख्या क्या थी? 2 संख्या क्या थी? अभी हम नहीं बता रहे। संख्या से 1 कम पूर्णांश होता है, तो 2 पूर्णांश आपके सामने है, आप उसमें 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम क्या सीख रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। तो 3 के बाद आपको दशमलव लगाना है। यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरीके से मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी काउंटिंग इकाई दहाई से नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यदि मैं कह रही हूँ 2 पूर्णांश है तो 3 के बाद दशमलव लगेगा। आप यदि इकाई दहाई से शुरू करते बच्चों तो 504, तो आपका उत्तर क्या हो जाता? 3 के बाद दशमलव, तो 3.405 आपका आंसर होता, जो गलत होता। हम क्या करते हैं? एंटी लॉग निकालने के बाद जब दशमलव बिंदु तय करते हैं तो हमारा उल्टा चलना है नियम। क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कीजिए। तो 3 4 0, 3 डिजिट हो गए, उसके बाद दशमलव लगाइए, तो फाइनली उत्तर हुआ 340.5। बात समझ में आई कि दशमलव बिंदु आप किस तरह से तय करेंगे? इकाई दहाई वाले नहीं, बल्कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करेंगे। तो 2 पूर्णांश है तो 3 के बाद दशमलव लगेगा। देखिए एंटी लॉग आप किसका निकाल रहे हैं? 2.5321 का, लेकिन अभी आपने 2 का उपयोग नहीं किया, दशमलव अंशों का उपयोग करते हुए, मीन डिफरेंस जोड़ते हुए 3405। आपको ये उत्तर नहीं है। दशमलव लगाने के लिए आप 2 पूर्णांक है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 के बाद आपको दशमलव लगाना होगा।
तो हमारा आंसर होगा 340 यदि आपने कैलकुलेटर से हल किया हो तो लगभग इतना ही उत्तर आपको मिल गया होगा। तो 2 प्रश्न हमने हल किए हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये जानबूझकर मैं अलग तरीके का प्रश्न लेके आई हूं। देखिए बच्चों, आपके सामने है, आप इसे हल करेंगे और जब लघुगणक की सहायता से हल करने की बारी आएगी तो पहला स्टेप हमारा वही होगा, x इज इक्वल टू, ओके, है ना। और एक नई चीज आपको अब यहाँ पर ये सीखने को मिलेगी कि अंडर रूट में यदि है तो, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप इसे कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं? यदि हाँ तो हाथ ऊंचा कीजिए। कैलकुलेटर आपकी मदद करेगा। आपके सिंपल कैलकुलेटर में बच्चों ये अंडर रूट की बटन होती है। तो 12,765.4 जो लिखा हुआ है वो लिखिए कैलकुलेटर में और अंडर रूट की बटन दबा दीजिए। वो उत्तर आप कहीं कोने में लिख लीजिए। परीक्षा के लिए टिप दे रही हूं। आप ऐसा हल करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको किस तरह से हल करना है? लॉग एंटी लॉग की सहायता से, है ना। लेकिन हम इसे अपने उत्तर के रूप में एक अलग कोने में लिखकर रख लेते हैं और इतना ही हमारा आंसर आएगा। चलिए, पहला स्टेप आपने ले लिया। क्या मानकर शुरू करेंगे? पहला स्टेप, एक तो ये तो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हम लिखेंगे हल, सॉल्यूशन, है ना। और शुरू करेंगे तो x इज इक्वल टू करके शुरू करेंगे। देखिए बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको अभी तक बताया है। x इज इक्वल टू सेम वही सबने कर लिया। x इज इक्वल टू अंडर रूट 12,765.4, ठीक है। अब सबसे पहले हमको अंडर रूट हटाना है। जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो वो हो जाएगा और इसके साथ में हम लिखेंगे लॉग भी। सबको डिस्प्ले हो रहा है, क्या कर दिया मैंने? अंडर रूट की बटन हटाकर हम उसकी घात लिख देंगे तो 1/2, ये आपको याद रखना है। यदि अंडर रूट हटाते हैं तो वो हो जाते 1/2, ठीक है। और अब मैंने जो नियम बताए थे, 3 भाग है तो माइनस करेंगे, गुणा है तो जोड़ देंगे, और यदि घात है, घातांक गुणा में आ जाती है। लेकिन घातांक सिंपल नहीं है, भिन्न रूप में है। तो 1/2 यानी 1 का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे। आगे आपको डिस्प्ले होगा। अभी देखिए, x के साथ मैंने लॉग लिख लिया, अंडर रूट हटाते हुए मैं लॉग 12,765.4 और उसकी मैं घात लिख रही हूँ 1/2, ठीक है। और अब मैं एक और नया वो लिख रही हूं। देखिए ध्यान से, आपको समझना है। घातांक यदि है तो वो गुणा में आ जाता है, लेकिन ये घातांक क्या है? भिन्न रूप में है। तो वो हो जाएगा 1/2 लॉग 12,765.4। क्या आप अब लॉग टेबल देखना शुरू कर चुके हैं? नहीं, पहले आप लॉग टेबल नहीं देखेंगे। क्या करना है? मैं बार बार आपको हिंट दे रही हूं। पहले काउंटिंग कीजिए, मन में दोहराइए। 12,765 पूरे अंक कितने हैं? एक से अधिक संख्या है बच्चों। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं पूरे। इसमें से 1 घटा देंगे, क्या बचा? 4 के बाद दशमलव लगा देंगे। और अब आप देखेंगे मेंटिसा के लिए लॉग टेबल, ठीक है। और मैंने कहा था, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लॉग टेबल देखने के लिए हमारे लिए किसी भी संख्या के 4 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ है 12,765। यदि मैं 1276 फाइनल कर रही हूँ तो आप वैसी टिप लिख दीजिए। वैसे मुझे यहाँ 1277 फाइनल करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लॉग टेबल देखने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब 4 संख्या महत्वपूर्ण है तो 5वीं संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो आप इससे क्या कह दें? देखिए, 12,765 को आप जब 10 के गुणक में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 12,770, ठीक है। 1277, जीरो लाना है आपको आखिरी में संख्या के। तो आप 1277 नोट डाल दीजिए। 1276 आप एज इट इज रहने दीजिए। थोड़ा सा फर्क आपके काउंटिंग में है। आप जैसा नोट डालेंगे बच्चों, वैल्यू वैसा वैल्यूएशन करेगा, है ना।
तो हम वो नियम ना भूलें अप्रोक्सीमेशन के कि यदि 5 है, 5 से अधिक है तो 6 को बढ़ाकर 7 कर देते हैं, है ना। यदि 4 होता तो 76 रहता। ठीक, तो हम ये कब करेंगे? जब हमने कैरेक्टरिस्टिक तय कर लिया है, पूरे पूरे डिजिट यानी पूर्णांक के हिसाब से पूर्णांश तय करने के बाद जब आप सारणी देख रहे हैं तो आप 12 पे 7 देख रहे हैं मान और 7वां मीन डिफरेंस देख रहे हैं, है ना। और इस तरह से आप पहुंचे इस तरह, देखिए 4.1062 आप अपनी टेबल की मदद ले सकते हैं। क्योंकि एक गुणा में है तो एज इट इज आ जाएगी वही संख्या, एक का गुणा मतलब सेम फिगर और 2 का भाग। यहाँ आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, आप सिंपल भाग दे सकते हैं बच्चों, सिंपल 1/2 यानी 1 का गुणा वही डिजिट वही फिगर 2 का भाग। क्या मिलेगा? 2.0531। ये log x मिला है। अब आप log को पक्षांतरित कर दीजिए, x अकेला रहने दीजिए तो पक्षांतरित होकर हो जाएगा एंटी लॉग 2.0531। इसका आपको क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग। आप तैयार हैं? मुझे उत्तर आपकी तरफ से चाहिए। आपको इसका एंटी लॉग देखना है। हाँ, एंटी लॉग देखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मैंटीसा का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, 4 अंश का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही आप सीधे एंटी लॉग टेबल देखते हैं, है ना। और एंटी लॉग टेबल के अनुसार आपको 0.05 पर तीसरा मान और पहला मीन डिफरेंस रफ में देखना है। जिसका हो गया वो हाथ ऊंचा करे। सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, कुछ बच्चियों के हाथ ऊपर है। देखिए अब मेरे उत्तर से मिलान कीजिए। 1130 आ रहा है आपका। यस, है ना। और कैलकुलेटर बता रहा था कितने बच्चों ने कैलकुलेटर से हल किया? मेरा ख्याल है 112.9 आ रहा था कैलकुलेटर में। 112.9 किसका आ रहा था कैलकुलेटर से? आपके पास मोबाइल, आप कैलकुलेटर अप्लाई कर सकते हैं उसमें। यहाँ तो आपको अलाउ है, परीक्षा में अलाउ नहीं है बच्चों मोबाइल, इसलिए कैलकुलेटर को अपना दोस्त बनाइए, सिंपल कैलकुलेटर अपने साथ रखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो 1130 जो हमारा आया ये उत्तर नहीं है। अब आपको क्या करना है? दशमलव लगाने के लिए वही नियम दोहराना है। आपका पूर्णांश क्या था? 2, है ना, 2 दशमलव, क्योंकि हमने उस पूर्णांश का कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। 2 पूर्णांश है तो पूरे पूरे अंक कितने होंगे? +1 कर दीजिए, 3 होंगे। काउंटिंग कीजिए, संख्या जो होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कीजिए। तो 113 के बाद आप दशमलव लगाएंगे तो उत्तर होगा 113 ना, 113। और यदि आप सिंपल गणित के अनुसार इकाई दहाई के अनुसार दशमलव लगाते बच्चों तो आपका उत्तर होता 1.13, जो गलत होता, है ना। इसलिए आपको याद रखना है कि जब दशमलव लगाने की बारी आती है तो काउंटिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये हमारा 113 उत्तर। जब हमको इस तरह अंडर रूट में दिया हो तो हम अंडर रूट हटाकर उसकी घात 1/2 लिख देते हैं। एक प्रश्न केवल हिंट के तौर पर मैं आपको देना चाहूंगी, सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए। देखिए, यदि अंडर रूट के साथ में 5 लिखा हो, ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। मैं जल्दी जल्दी स्लाइड आगे बढ़ाते हुए आपको हिंट दूंगी, आप इसे घर पे हल करेंगे, ठीक है। यदि कुछ नया है तो उस नई चीज को आप समझ लीजिए, बाकी आप हल कर सकते हैं। अंडर रूट की बटन, अंडर रूट के साथ में क्या है? 5 है। और ये बात आपको चेतावनी के रूप में बता दूं कि यहाँ आपको कैलकुलेटर आपकी मदद नहीं करेगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप वही, x इज इक्वल टू, आप देखते जाइए, x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट में 23.4, उसके बाद log x कर दिया। और अब जादू देखिए क्या किया मैंने, 5 अंडर रूट में था, उसे हटाकर आप क्या लिख देंगे? उसकी घात भिन्न रूप में 1/5, यानी कुछ नहीं है। और यदि सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट है तो 1/2, लेकिन यदि संख्या है तो आप क्या लिखेंगे? 1/5, है ना।
और इस तरह से बिल्कुल वही कैलकुलेशन होगा जैसा मैंने आपको बताया। ये देखिए, और 23 का आप कैसे पूरे पूरे डिजिट काउंटिंग कीजिए। 23 में डिजिट 2 हैं, n-1 कीजिए, 1 पॉइंट आ गया। अब आप 23 पर 4 देखेंगे, है ना, 23 पर 4 देखेंगे। लॉग जब आप पूर्णांश तय कर लेते हैं तो 23 पर 4 और चौथा अंक है ही, सॉरी अंक नहीं है, तो आप बस 23 पर 4 सीधे मेंटिसा फाइनली आप लिख देंगे 3692, मतलब 3692, है ना। दशमलव अंश को हम इस तरह से हजारों में नहीं बोलते हैं, मैं बोलूंगी 3692 तो वो गलत होगा, उसे 0.3692 ऐसा उच्चारित करना चाहिए। ठीक, 5 का भाग देना है, आप कैलकुलेटर से भाग दे सकते हैं। ये देखिए, ये आएगा आपका। और अब आपको लॉग का पक्षांतर करना है। मैं केवल हिंट दे रही हूं बच्चों, आप केवल ऊपर का गणित लिख लीजिए और नीचे का उत्तर लिख लीजिए ताकि आप उसे घर पे हल कर सकें, क्योंकि मैं कुछ और बातें आपको 15 मिनट में बताना चाहती हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फीडबैक लेने के लिए, इसीलिए हम इसे केवल और केवल तेजी से पढ़ के और जल्दी जल्दी कुछ नियम दोहरा रहे हैं। ये देखिए, एंटी लॉग देखने के लिए मैंने आपको 0.27 पर तीसरा और 8वां, इस तरह से 1875 में 3 जोड़ा, 1878 मैंने 1 के बाद दशमलव लगा दिया है। क्यों? एक के बाद क्यों मैंने दशमलव लगाया? केवल ऊपर का एक स्टेप समझने वाला था बच्चों, और आखिरी वाला रिवीजन कि हमने जब 5 का भाग दिया तो 0 पूर्णांक आया। जब आप भाग देते हैं तो क्या हुआ, 1 में जाएगा क्या 5 का भाग? नहीं, तो आप शुरू में दशमलव लगा के, है ना, भाग 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं। तो फिर 5 दूनी 10 किया, इस तरह से। तो पूर्णांक क्या था बच्चों? 0 था। पूर्णांक 0 है तो आप 1 बढ़ा दीजिए, तो 1 के बाद दशमलव लगा। आप रिपीट कीजिए, पूर्णांक 1 होगा तो 2 के बाद दशमलव, 2 होगा तो 3 के बाद, 3 है तो 4 के बाद। अब उल्टा समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं आंसर बता रही हूं 1.878, आप इसका लॉग कैसे निकालेंगे? तो पूरे पूरे डिजिट हैं, केवल 1, n-1 करें, 0, 0 दशमलव लगा दीजिए। 18 पे 7 और 8वां मीन डिफरेंस देखिए, खुद जांच लीजिए कि आप जिस संख्या का एंटीलॉग निकाल रहे थे वही संख्या आपके पास है। उल्टा चलिए तो वही संख्या लॉग के वाली आपके पास आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा 25 से शुरू किया, वापस 25 पर पहुंचे थे 2500 पर, लेकिन वो एक पूर्णांक था तो 2 के बाद दशमलव लगाया, 25 के बाद दशमलव लगा दिया, 25.00 मीन्स 25। तो आप 1.878 उत्तर लिख रहे हैं, जो कैलकुलेटर की सहायता के बिना आपके आत्मविश्वास पर निर्भर होगा। इसीलिए बहुत आराम से, ध्यान से प्रैक्टिस करनी है आपको, और ये याद रखना है कि यदि केवल अंडर रूट है तो 1/2 घातांक में भिन्न आ जाएगा, यदि 5 है अंडर रूट के साथ तो 1/5। ठीक है, मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारा उत्तर होगा बच्चों, देखिए जो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, ये देखिए आंसर है। ठीक है, चलिए हम एक नई चीज सीखते हैं। अब आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, वो है log 2 बराबर इतना और log 3 बराबर इतना हो तो आपको मूल्य निकालना है। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यदि ऐसा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है बच्चों, खासतौर से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जहां मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, बार बार बच्चों को जानकारी देती हूँ कि ये इस परीक्षा में पूछा है, उन विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे प्रश्नों में आपको खड़े होकर लॉग टेबल मांगने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको वैल्यूज दी हैं बच्चों, और इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए आपको लॉग टेबल देखे बिना, क्योंकि लॉग टेबल मांगना मीन्स नकल मांगना, आपको मूल्य निकालना है ना, मतलब टेबल वैल्यू निकालनी, सिर्फ आपको वैल्यू पूछी है।
ठीक है, तो आप इसे भी समझ लें। तेजी से मैं एक सवाल बहुत धीरे धीरे बताती हूँ, तेजी से दूसरा बताती हूँ, और एक और वैरायटी वाला क्वेश्चन आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, log 2 और 3 बराबर इतना है, तो आपको आधार 10 पे log 81 का मान बताना है। बच्चों, यदि मैं आपसे ये कहूं कि log 81 का मान निकालिए, तो भी आधार कितना होगा? 10 होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस log टेबल का इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन log टेबल है, और वो आधार 10 पर ही बनी हुई है ना, वो जो सारणी है वो। तो आपसे यदि कोई पूछे, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि log 81 का मान बताइए, तो उसका मतलब क्या होता है? आधार 10 होगा। तो देखिए, log 10 81। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप एक बार log टेबल का इस्तेमाल कर लें। परीक्षा में तो आप नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो नकल होगी, है ना। तो 81 का log निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम? ये एक से अधिक संख्या है, तो आप काउंटिंग करेंगे, है ना। डिजिट कितने हैं? 2। n-1 करेंगे तो आया 1। अब 1 के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, और 81 पर 0 जब आप मेंटिसा देखेंगे तो आपके पास वो उत्तर है। ठीक है, वो चीज आपसे लॉग टेबल की सहायता से देखने को नहीं कहा गया। तो आइए एक नया तरीका सीखें। ठीक है, क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? ये देखिए, आप सहमत हैं? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, इससे अब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ। जैसे मैं कहती हूँ 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। इस तरह से आप फ्रैक्शन कीजिए। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? देखिए, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 काउंटिंग कीजिए, तो 3 की घात क्या हो गई? 4। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या के साथ में उसका घातांक भी दिया है, तो घात क्या है? गुणा में आ जाती है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? 4 log 3। ठीक है, और अब आप देखिए कि प्रश्न में आपको log 3 का मान ऊपर दिया है 0.4771। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 4 गुणा 0.4771, और अब ये आपका उत्तर आ जाएगा 1.9084, जो आपने लॉग सारणी से देखकर निकाला। केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कह रही थी, परीक्षा में आप नहीं मांग सकते 81 का लॉग देखने के लिए। 81 2 डिजिट हैं, n-1 कीजिए, 1 पॉइंट आ गया। अब आप 81 पे 0 देखेंगे बच्चों, तो वो होगा 9 मैंटीसा देखेंगे तो 9 मतलब 0.9084। तो आपको किस तरह से प्रश्न पूछा और हमने उसका किस तरह, देखिए एक बार रिवीजन देख लीजिए। हमने क्या किया? 81 के फ्रैक्शन किए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ये देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितनी बार आया? 4। हम इसे लिख रहे हैं log 3, उसकी घात 4। ये होता है 4 log 3, गुणा हो जाता है, लॉग आपको ऊपर दिया है, गुणा सिंपल 4 गुना कर दीजिए, उत्तर आपके सामने है। तो देखिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। log 48 हम सबको पता है 12 चौको 48 होता है। एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये देखिए 16 तिया 48 होता है ना। दोनों तरीके अप्लाई कीजिए, वो एक ही बात है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 आता है 12 चौको 48, है ना। तो आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, यदि आप ऐसा लिख रहे हैं तो अब 2 कितनी बार आया है? ऐसा लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3, है ना। ये जो स्टार बने हैं कंप्यूटर की भाषा में इंटू है, जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ बच्चों। ये शायद पहली बार कर रही हूँ, डिस्प्ले जितना कर चुकी हूँ मैं, जितनी स्लाइड जितने लेक्चर दिए हैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 3। अब आप सब जानते हैं कि 4 तो घातांक है, गुणा में आ जाएगी, सिंपल गुणा, है ना। लेकिन जब हम log 2 लिखेंगे, जो हमको दिया है, बीच में गुणा का निशान है तो प्लस कर देते हैं, log 3 आपको दिया है। इस तरह से हमारा
4 log 2 plus log 3, 4 into 0.3010 plus 0.4771 आपका उत्तर होगा 1.6811। ठीक है, आप इसे लॉग टेबल से देखकर और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ केवल घर पे, क्लास पे, हमारी वर्चुअल क्लास में मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कह रही हूँ, परीक्षा हॉल में आपको सप्लाई नहीं होगा, ये याद रखिए। तो 48 का लॉग कैसे देखा, पहले काउंटिंग कर ली, दो संख्याएं हैं, n-1 किया, 1 पॉइंट आ गया। 48 पे 0 देखने के लिए आपने लॉग टेबल मैंटीसा देखा, 48 पे 0, 6811 कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हैं। तो हम इस फ्रैक्शन की सहायता से भी हल कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा दिया है लॉग 3 और 2 बराबर इतना है, तो ये देखिए 81 और 16 को मैंने अब इस तरह से बताने की कोशिश की। आप सब जानते हैं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हम पढ़ चुके हैं। नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप केवल स्लाइड देख लीजिए बच्चों, समय का बंधन है, इसीलिए शायद मैं और तेजी से आपको बताती हूँ। भाग है, आप सब जानते हैं क्या करना होता है। ये सही लिखा है मैंने, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 कितनी बार आया, 3 की घात 4 बटे 2 की घात भी 4। ठीक है, भाग है तो आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बाकी सारे फिर नियम वही होंगे। ये देखिए, समझ में आई बात। यदि आपने पहले और दूसरे को ध्यान से समझा हो तो यहां आपको और क्लियर हुआ होगा। 81 के लिए पहली मेरी वो थी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की घात 4, नीचे 16 2 की घात 4। अब आप कैसे लिखेंगे, घातांक जो है वो गुणा में आ जाता है, तो 4 log 3 माइनस 4 log 2। आपको log 3 और log 2 का मान दिया है, उनका चौगुना करके आप उसके बीच का अंतर निकाल देंगे, वही उत्तर होगा 0.7044। दो चीजों के लिए मैंने, दो सवालों के लिए शुरू के प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया था। 81 पे 0 निकालकर आत्मविश्वास बढ़ाइए, 48 पे 0 निकालकर आत्मविश्वास बढ़ाइए, ताकि आप इस को कॉन्फिडेंटली कर सकें। तो 0.7044 उत्तर आ रहा है। मैं जानबूझकर तेजी से स्लाइड बढ़ा रही हूं। 0.7044 ये हमारा उत्तर है। एक और चीज जो परीक्षा में पूछी जाती है बच्चों, मैंने बहुत कवर करने की कोशिश की, एक गुणा एक भाग एक ये चीज। अब देखिए, आपको एक नया तरीका, एक नए तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा है बच्चों। लघुगणक 2 और 3 के पदों में लिखिए। ये देखिए 144 को आप किस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन कीजिए। 16 नाम 144 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 144। 16 नाम 144 का रिवीजन कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहीं रुक जाती हूं मैं, और 3 तिया 9, 16 नाम 144। 2 कितनी बार आया, 4 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है। ठीक, ये देखिए सबको समझ में आ रहा है। पहली बारी आपको जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। अब अलग प्रश्न है, पहले क्या था, log 2 का मान इतना हो, 3 का मान इतना हो। बहुत सारे सवाल आपको बुक्स में मिलेंगे, आपको केवल मैं हिंट देना चाह रही हूं कि आप इस तरह से करें। ठीक है, log 2 और 3 के पदों में लिखिए, एक अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 144 का पहले फ्रैक्शन कीजिए, इस तरह से लिखिए। अब आप इसे किस तरह लिखेंगे, देखिए बहुत आसान है। 4 log 2 गुणा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 log 3। देखिए आपको इसमें पूरे अंक मिलेंगे, यानी ये लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। log 144 को log 2 और 3 के पदों में लिखना है। ठीक है, तो 2 की घात 4 है, 3 की घात 2 है, घातांक गुणा में आ जाती है बच्चों। तो 4 log 2 और गुणा है तो प्लस 2 log 3, ये आपका उत्तर है। आया समझ में। एक और मेरे पास प्रश्न है, ये देखिए 675
3 तिया 9 तिया 27 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो 675 आएगा। ये परीक्षा में पूछा है प्रश्न 675, 625 नहीं है, कई बार 25 आप कर देते हैं, 675 है बच्चों, ध्यान दीजिए। 3 तिया 9 तिया 27 और 5 25, 27 में 25 का गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। 3 और 5 के पदों में लिखना है। अब तो बहुत आसान हो गया, 3 की घात 3 और 5 की घात 2। लेकिन इसे आप देखिए, 3 log 3 गुणा है तो प्लस 2 log 5। चलिए, बहुत कुछ बातें बताने की रह गई हैं, लेकिन मैं चाहती हूं आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो पूछे, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी हमने जितना पढ़ा, रफ्तार बाद में थोड़ी सी हम लोगों की बढ़ जाती है क्योंकि समय का बंधन होता है, लेकिन हम केवल आपको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, एक दिशा दिखा देते हैं। अब आपको उस पर चलना है, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, है ना। आप इन सब सवालों को लेते हुए, इन सब आधारों को लेते हुए परीक्षा और जो सॉल्व सम है उसको पहले आप यदि हल करेंगे तो अनसॉल्व की ओर आप बढ़ेंगे तो अच्छे से बनेगा आपको। जी, आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो स्वागत है, नहीं तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों आपकी परीक्षा के लिए, फीडबैक लेने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। जितने सवाल आज हमने किए उनमें यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो स्वागत है। अभी एक प्रश्न और बचा है मेरे पास, लेकिन नहीं, मैं नहीं बता रही हूं आपको, मैं ऑब्जेक्टिव पर आना चाहूंगी। पहले आप पूछें। आज हमने जो कुछ पढ़ा, यदि कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई स्लाइड आप देखना चाहते हैं बच्चों, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आया, बताएं। आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगी, इसलिए विदिशा कुछ पूछना नहीं चाहता, खंडवा भी नहीं, रायसेन में भी कोई कुछ नहीं पूछना चाहते, होशंगाबाद कॉलेज कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों? समझ में आया जो पढ़ाया? ओके, थैंक यू। मुल्ताई भी दिख रहा है, बैतूल जी, बुरहानपुर कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों? इंदौर? चलिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार है? शुरू करूं? यस। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, 5.325 का पूर्णांश बताइए। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रही हूं, पूर्णांश बताना है, लॉग नहीं, ध्यान दीजिए। यस, 5.325 का पूर्णांश बताइए। माइक हाथ में ले लेंगे तो आपसे जुड़ने में हमें मदद मिलेगी। पहला प्रश्न आपके लिए है, आपसे पूर्णांश पूछा है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ 5.325 इज। हेलो मैम। हाँ, चलिए देखिए, अब चार विकल्प देख लीजिए, 0 1 2 3। मैं देख नहीं रही हूँ। हेलो मैम। जी बोलिए, कौन सा कॉलेज, नाम बताइए। होशंगाबाद कॉलेज, एनएमबी। जी बोलिए, स्वागत है जी। 0, यस बिल्कुल ठीक है, बधाई, थैंक यू सही उत्तर के लिए। बाकी सबके कंसेप्ट क्लियर है ना? पूरा अंक कितना है तो 5.325, लेकिन हमें केवल पूर्णांश तय करने के लिए 5 को देखना होगा, और जैसे ही हमने पूर्णांश तय कर लिया 1 - 1 करके, फिर अब हम दशमलव को ध्यान में नहीं रखते बच्चों, और फिर 53 पे 2 और 5वां, है ना, इस तरह से देखेंगे, ठीक है ना। आगे की बात बता दी, लेकिन वो प्रश्न नहीं था, प्रश्न सिर्फ इतना था कि 5.325 का आपको पूर्णांश पूछा था, तो वो होगा 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है, लॉग पूछा जा रहा है आपसे
ठीक है, लॉग पूछा जा रहा है, इसका मतलब अब इतना तो हम जादू जानते नहीं बच्चों की पूरा टेबल याद हो जाए। हालांकि नेट पे यदि आप थोड़ी बहुत सर्फिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसको समझने में बहुत मतलब एक बहुत अच्छा गणित है, लेकिन फिर कभी चर्चा करेंगे उस पर, या आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा अभी उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको हम ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करें। तो ये देखिए 4 विकल्प आपके सामने, कहीं आप लॉजिक लगाइएगा बच्चों तो आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरा टेबल याद रखना ना आपके लिए संभव है ना मेरे लिए। जी, लॉजिक लगाइए। 4 विकल्प आपके सामने है, लॉग बताना है आपको 0.0003 का। माइक हाथ में लेकर जुड़िए हम। जी, एनएमवी कॉलेज होशंगाबाद। होशंगाबाद, स्वागत है, बोलिए बच्चे। मैम फर्स्ट वाला बार 4.4 कैसे तय किया बच्चे? जी, पहले कैसे तय किया बताओ, समझाओ हमें। हाँ, पॉइंट के बाद 30 है तो उसमें +1 किया तो बार 4 आया। तो यस, और उसके बाद तो एक जादू आपको पता है, क्योंकि बाकी देखिए यदि बार 4 आपने फाइनल कर लिया तो अब बाकी तीनों विकल्प में देखिए बार 4 नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ए, है ना। बधाई, तालियां, यस, सब लोग ताली बजाएं, बहुत शाबाश। बैठिए, नाम बताइए अपना। नाम नहीं बताएंगे? जी बाथरे। जी, काजल बाथरे। नहीं समझ काजल बाथरे। काजल, काजल, चलिए बधाई काजल। अगला एक प्रश्न और है जी, ये देखिए एंटीलॉग बताना है, इसमें भी कहीं आपको कुछ लॉजिक लगाना होगा। ऑप्शन है नकल मेरे सामने, होशंगाबाद कॉलेज, नकल नहीं, नकल नहीं, अकल। काजल। जी देखिए, करना क्या है, बड़ा आसान है तरीका। एंटीलॉग बताना है और जो 4 डिजिट आपको मिलते हैं बच्चों, उसमें दशमलव का ही तो जादू है, दशमलव का ही कमाल है। पहली बार में 3405 मिला, है ना, इस तरह से 1130 एक उत्तर था, है ना। 1.9820 का एंटीलॉग आपको बताना है। और कोई कॉलेज? अभी मैं होशंगाबाद को मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। विदिशा, खंडवा, इंदौर? नहीं, मुझे होशंगाबाद से नहीं पूछना है। और कोई? सी वाला आंसर है। कौन सा? सी। विदिशा जी, विदिशा बोलिए, नाम बताइए अपना। दीक्षा। अच्छा जी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जोर से बोलिए। 95.94। यस, बिल्कुल सही है, सी वाला। कैसे पता लगाया बेटा, जवाब दो। कैसे? एक पूर्णांक है ना, है ना, एक पूर्णांक होता है तो 2 के बाद दशमलव लगता है ना। अब चारों को चेक कीजिए, पहले में 4 के बाद दशमलव लगा होगा, आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। कैसे भाई? 9594.0, तो 0.0 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो पहला वाला गलत है। 3 के बाद दशमलव लेगा, ये भी गलत है। मैंने कहा ना लॉजिक काम आएगा। पहला वाला 9, चौथा वाला 9 पॉइंट है, वो भी नहीं। तो यदि एक पूर्णांक है तो 2 के बाद दशमलव लगता है बच्चों। चलिए, विदिशा से उत्तर आया है, बधाई विदिशा। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब एक मेरा ख्याल है सब बताने को आतुर होंगे। अब निराश मत कीजिएगा बच्चों, मुझे खंडवा से उत्तर चाहिए, मुझे बुरहानपुर से उत्तर चाहिए, बैतूल मुल्ताई से चाहिए, होशंगाबाद से बिल्कुल नहीं चाहिए। इंदौर, खंडवा। जी हाँ जी, कॉलेज जी बोलिए। कॉलेज, हाँ बोलिए। नेपानगर 1। और कोई बताएगा? अच्छा, आप साबित करेंगे कि कैसे पता लगाया? जी बोलिए, कोई और कॉलेज बोलिए। कैसे? सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई और बताएं कि कैसे? जिसका आधार समान देता हो। हाँ यस, आधार 10 पे 10 का लघुगणक क्या होता है? 1। और आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं बच्चों? जब हम 10 का लॉग देखते हैं तो ठीक है, 10 में कितने डिजिट हैं? 1 और 0 कितने हैं? 2। n-1 कीजिए, 1 आ गया।
पॉइंट लगा दिया। अब हम मेंटीसा देखेंगे तो 10 के बाद 0 देखेंगे तो 0 0 0, तो 1.000 का मतलब 1 है ना। तो बधाई, जिस नेपाल नगर से शायद जवाब आया था, बधाई, बहुत बधाई। तो परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैंने इन किताबों से अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया था बच्चों। SM शुक्ल की बुक है, महेश अग्रवाल, NC जैन सर की बुक है, रमेश मंगल की बुक है, SOS मैथ नेट से भी मैंने कुछ अध्ययन किया है बच्चों, स्टडी मटेरियल दिया। थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलेंगे जल्दी। पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू मैडम। मैडम थैंक यू। थैंक यू।